हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न कर रहे सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4, 3 कोष्टक में कॉमा कोष्टक में 6, 4 कॉमा कोष्टक में 5, 6 कॉमा और यहाँ पे कोष्टक में 3, 5 एक वर्ग के शीर्ष है। तो हमें ये बताना है कि क्या ये वर्ग के शीर्ष है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं। ये आपका क्या है, एक वर्ग है जिसकी ये क्या बिंदु A है, बिंदु B है और ये बिंदु C है और ये बिंदु D है। अब देखिए यहाँ पे बिंदु A क्या है, देखिए 4, 3 और फिर बिंदु B क्या है यहाँ पे, देखिए 5, 6 और ये बिंदु C है 5, 6 और ये 6, 4 है। देखिए इस बिंदु को हम सही कर ले, ये 6, 4 है। तो ये क्या है 6, 4 और ये बिंदु डी कितना है, यह है 3, 5। करे क्या ये वर्ग के शीर्ष है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए ये आपका AC विकर्ण है और ये BD विकर्ण है। तो ये वर्ग कब होगा, जब यहाँ पे AB बराबर BC बराबर DC और बराबर में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका DA। ये बराबर होगा तभी ये वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। और एक चीज और, विकर्ण भी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। AC बराबर क्या होना चाहिए, BD होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये हमें बराबर दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे विकर्ण भी हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होना आवश्यक है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अगर ये बिंदु P है और ये Q है, इसका निर्देशांक x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका PQ के बीच की दूरी अगर निकाले तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों का हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर अपने पास, देखिए ये हमें AB के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, AB बराबर वर्गमूल में x2 माइनस x1। तो x2 कितना आपका 6 है, ये x2 है। तो देखिए x2 कितना 6 है और x1 कितना 4, तो ये हो जाएगा -4 का वर्ग और y1 कितना है 3 है, इसका वर्ग हो गया। तो अगर यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1। तो यहाँ से क्या आ गया, AB आपका हो जाएगा वर्गमूल में 5 मात्रक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको निकालते हैं BC को। तो ये हो जाएगा आपका BC बराबर वर्गमूल में, देखिए BC के लिए क्या क्या बिंदु होगी, बिंदु B हो जाएगा 6, 4 और C हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 6। तो इनके बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, तो 5 और -6 इसका वर्ग और प्लस y2 माइनस y1, तो 6 -4 इसका वर्ग। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा वर्गमूल में, देखिए -1 का वर्ग 1 हो जाएगा और इधर अपना 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार BC भी कितना आ गया, ये आ गया वर्गमूल में 5 मात्रक। ये हमें BC मिल गया। अब हम क्या करते हैं, DC निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा DC बराबर वर्गमूल में बिंदु D और 3, 5 और 5, 6। तो यहाँ तो D क्या है आपका, D है 3, 5 और यहाँ पे बिंदु C क्या है आपका 5, 6। तो ये हो गया 5, 6। तो यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3 का वर्ग और प्लस 6 माइनस 5 का वर्ग। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा वर्गमूल में, यहाँ पे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो जो DC आया वो कितना आ गया, वर्गमूल में 5 मात्रक। ये हमें DC मिल गया। अब हम क्या करते हैं, DA निकाल ले रहे हैं। DA क्या हो जाएगा वर्गमूल में, अब बिंदु D और A देख ले रहे हैं क्या है, D है 3, 5 और 4, 3। तो ये है 3, 5 और यहाँ पे 4, 3 है। तो इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कोष्टक में 4 माइनस 3 का वर्ग और प्लस यहाँ पे 3 माइनस 5 का वर्ग।
तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 1 का वर्ग 1 और -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से dA कितना आ गया, ये आ गया वर्गमूल में 5 मात्रक, ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए सभी भुजाएं बराबर आ गई। यहाँ पे AB बराबर BC बराबर DC और बराबर में कितना है, DA। ये कितना आपका, ये है वर्गमूल में 5 मात्रक के बराबर। तो एक तो सिद्ध हो गया आपका। अब दूसरा हम क्या करते हैं, विकर्ण को देख लेते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण AC निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल में A कितना है आपका, बिंदु A है। अब बिंदु A कितना है, देखिए A है 4,3 और यहाँ पे ये बिंदु C कितना है, बिंदु C ये आपका 5,6। तो इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 4 इसका वर्ग और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 का वर्ग और प्लस 6 माइनस 3 का वर्ग। तो इस प्रकार AC बराबर वर्गमूल में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बचेगा 1, 1 का वर्ग 1 और इधर बचेगा 3, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। तो इस प्रकार ये कितना आ गया, वर्गमूल में 10 आ गया। तो यहाँ पे AC कितना हो जाएगा, AC बराबर वर्गमूल में 10 मात्रक, ये आ गया आपका AC। अब हम क्या करते हैं, BD ज्ञात कर लेते हैं। तो BD बराबर वर्गमूल में क्या हो जाएगा, बिंदु B क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे B है आपका 6,4 और D कितना है आपका, D है 3,5, ये है। अब इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 6 इसका वर्ग और प्लस 5 माइनस 4 इसका वर्ग। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल में देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार BD कितना आ गया, यहाँ पे वर्गमूल में 10 मात्रक। तो यहाँ पे विकर्ण की अगर बात करें, विकर्ण, तो विकर्ण आपका आ गया AC बराबर BD बराबर कितना आ गया, तो ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यही हमें थी। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।